7 की एक्सरसाइज नंबर 2.1 लेकर आई हूँ। देखिए एक्सरसाइज नंबर 2.1 में हमारे पास जो चैप्टर है वो नातिक अदाद का चैप्टर है। तो नातिक अदाद के ये वाला सवाल शुरू करवाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि नातिक अदद होते क्या है। ठीक है, देखिए नातिक अदाद में क्या होता है, आपको मैंने नंबर्स पढ़ाए में हैं कि -1, -2, -3, -4 होते हैं हमारे पास नंबर ज़ीरो से पहले -1, -2, -3 और बाकी ये नंबर 1, 2, 3, 4 होते हैं। इसको आप लाइन पे कैसे जाहिर करते हैं, अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे ये लाइन पे इसकी जमा और वो सब करवाया था। तो ये देखिए ये आपका 0 है और इस साइड पे हमारे जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे -1, -2, -3, -4 चलते हैं और यहाँ पे हमारे पास 1, 2, 3, 4 चलते हैं। अब ये देखिए ये जितने भी नंबर्स हैं, यानी ये माइनस के नंबर्स और ये प्लस के नंबर्स, ये सारे नंबर्स जो है हमारे पास ये नातिक अदाद कहलाते हैं। माइनस और प्लस दोनों के मिला के हमारे पास ये नातिक अदाद कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? अच्छा, नातिक अदाद हमेशा इस वाली फॉर्म में होंगे, यानी बटा में, यानी ये वाजिब या गैर वाजिब कसर में होंगे, कसर की शक्ल में होंगे। अब ये कसर में कैसे होंगे? देखिए अगर आप 1 लेते हैं तो 1 के नीचे क्या है? 1 है। 2 के नीचे क्या है? 1 है। यहाँ पे -4 के नीचे क्या है? 1 है। तो ये सब क्या हो गए? P/Q। ये हो गया P आपका और ये हो गया Q। ठीक है, बस आपको एक बात याद रखनी है कि P/Q तो होगा मगर Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, यानी Q में 0 नहीं आ सकता, यानी नीचे कभी भी 0 नहीं आएगा। यानी 0/4 तो हो सकता है नातिक अदद, लेकिन 4/0 कभी भी नातिक अदद नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी आपके पास 2/5, 8/10, -11/15, ठीक है, तो ये सारे जो है हमारे पास ये भी नातिक अदद है। इसके अलावा नातिक अदद ये देखें आपके पास ये जो होते हैं रूट में निशान, जज़र में निशान होते हैं, जज़र में जो नंबर्स होते हैं ये भी आपके पास नातिक अदाद हैं। यानी तमाम नंबर्स बस नातिक अदाद हैं, 0 भी नातिक अदद है। बस आपको ये ख्याल रखना है कि Q के नीचे 0 ना आए, आपके पास Q के नीचे 0 नहीं हो। ठीक है, आपके पास 2.333 ये भी नातिक अदद है। ठीक है, अब हम अपने सवालों का जवाब देंगे जो हमसे सवाल पूछे जा रहे हैं। अब आप देखें, आपसे पहला सवाल किया इन्होंने कि ज़ेल की इबारात के लिए दुरुस्त या गलत। देखें अब आप बताएं 0/5 नातिक अदद है? बिल्कुल है, क्योंकि ऊपर आ रहा है 0, 0 नीचे नहीं आ रहा, तो ये नातिक अदद है, तो आप इसको लिखेंगे दुरुस्त। लेकिन 5/0 नातिक अदद है, नीचे आ गया 0, तो 0 अगर नीचे आ गया तो ये नातिक अदद नहीं है, तो ये गलत कह रहे हैं। फिर इसके बाद इन्होंने कहा 0 नातिक अदद नहीं है, ये गलत कह रहे हैं क्योंकि नातिक अदद है 0, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अच्छा 5 और 6 के दरमियान 2 सही 1/5 एक नातिक अदद है। इसको आप कैसे देखेंगे? 5 दूनी 10 और 11/5, तो 11 जब अब आप इसका होल ख़त्म करते हैं तो ये हमारे पास 5 दूनी ये आ रहा है हमारे पास 11/5। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके पास होता तो ये हमारे पास, तो इसको अभी मैं आपको और डिटेल में समझा दूंगी, लेकिन ये अभी आप इसको लिखेंगे कि ये नातिक अदद नहीं है। अभी आगे सवाल आएगा तो आपको और मज़ीद समझ में आ जाएगा। अच्छा, मनफी अदाद नातिक अदाद होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अभी मैं आपको समझा चुकी हूँ कि जिनमें माइनस का निशान लगा हुआ होता है वो भी नातिक अदद होते हैं। तो ठीक है, ये भी मनफी अदाद जो है वो भी नातिक अदद होते हैं। अब ये छठा सवाल कह रहे हैं कि मस्बत अदाद नातिक अदाद नहीं होते। गलत कह रहे हैं क्योंकि वो तो होते हैं। अच्छा, हर सही अदद नातिक अदद भी होता है, ये सही कह रहे हैं, दुरुस्त। अब ये कह रहे हैं हर कुदरती अदद नातिक अदद भी होता है, तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जी हाँ, हर नातिक अदद जो है वो, हर कुदरती अदद जो है वो नातिक अदद भी होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा, नातिक अदद P/Q में Q हमेशा 0 होता है? बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि Q तो कभी भी 0 होगा ही नहीं, तो ये गलत कह रहे हैं।
उसके बाद ये कह रहे हैं 2 और 3 के दरमियान सिर्फ एक नातिक अदद होता है, ये भी गलत कह रहे हैं क्योंकि एक दो नंबर्स के दरमियान में हजारों नातिक अदाद होते हैं। ये भी हम समझेंगे तो फिर ये आगे आपको समझ में आ जाएगा। ये कह रहे हैं नातिक अदद पी अपॉन क्यू में पी और क्यू हमेशा कुदरती अदाद होते हैं, ये भी गलत कह रहे हैं क्योंकि कभी सही अदाद होते हैं, कभी जो है वो मुफरद अदाद होते हैं, कभी कुछ होते हैं, कभी कुछ होते हैं अदद दो। अच्छा, अब आपके पास ये दूसरा सवाल हम कॉपी में करेंगे। देखिए ये हमसे कह रहे हैं कि अदद 2 और 3 के दरमियान 3 नातिक अदद लिखें। तो देखिए 2 और 3 के दरमियान तो आप 2 सही 1/2 लिख दें, 2 सही 3/2 लिख दें, 2 सही 5/2 लिख दें। ठीक है, तो ये हमारे पास। अच्छा, मंसजा झेल में दिए गए नातिक अदाद को अददी ख़त पर जाहिर करें। देखिए ये एक अददी ख़त है, ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है और इस साइड पर आ जाएंगे तो ये -1 है। अब आप देखिए 1/4 है और इसके यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, तो ये हमारे पास 0 सपोज होगा, यानी 0 के बाद और 1 से पहले। अब क्योंकि 1/4 है ना, तो आपने यहाँ पे लिखा 1/4 और इसके बाद आप 2 लाइनें और खींच देंगे। 2 लाइनें क्यों खींचेंगे? क्योंकि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये चौथा नंबर खुद ये जो 4 नीचे लिखा हुआ है ना, ये हो जाएगा। ये हमेशा इसी तरह से होगा। ठीक है, अगर नीचे 5 होता तो हम यहाँ 4 लाइनें खींचते, अगर नीचे 6 होता तो हम यहाँ 5 लाइनें खींचते, जैसे इस सवाल में। अच्छा, अब इस सवाल में देखो ये 7/2, ऊपर वाली जो कसर थी 1/4, आप इसको समझें ये गैर वाजिब कसर, ये वाजिब कसर थी, ये वाजिब कसर थी। वाजिब कसर क्यों थी? कि इसका ऊपर का शुमार कुनंदा जो था वो छोटा था और नसब नुमा जो है वो बड़ा था। लेकिन 7/2 में क्या हो रहा है कि ये गैर वाजिब कसर है। गैर वाजिब कसर में क्या होता है कि आपका जो शुमार कुनंदा है वो बड़ा होता है और नसब नुमा जो है वो छोटा होता है। तो अब गैर वाजिब कसर जब होती है तो हम उसे पहले मिक्स नंबर में, यानी क्या गैर वाजिब कसर को हम इसको उर्दू में कहते हैं मखलूत कसर में शामिल करेंगे। ठीक है, तो हम इसे मखलूत कसर में कैसे शामिल करेंगे? 7 अंदर लिखा, 2 बाहर लिखा, 2 3 6, 1 बचा तो आपने इसको लिखा 3 सही 1/2। तो आपके पास देखो ये जो 3 सही 1/2 आया है, ये मखलूत कसर आई है। अब आप क्या करेंगे? जैसे ये आपके पास 0 है, ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 2 है और ये आपके पास 3 है और ये 3 के बाद 1/2 है, तो आप 3 के बाद वाला जो निशान है उसको आप 1/2 कहेंगे और क्योंकि नीचे 2 है तो इसके फौरन बाद जो है ये यहाँ पे 4 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3 सही 1/2, ये आ गया आपका 3 सही 1/2 और फिर यहाँ पे 3 सही 2/2 उसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा और वो जो है हमारे पास इस तरह से ये जवाब हो जाएगा। अच्छा, अब 11/3 है, ये भी हमारे पास गैर वाजिब कसर है, इसको भी हम मखलूत कसर में शामिल कर बनाएंगे। तो 3 3 9। अब आप देखें 2 बचा हमारे पास, तो इसका जवाब आया 3 सही 2/3। ठीक है, अब इसको देखें, यहाँ पे ये आ गया 0, यहाँ आ गया ये 1, यहाँ आ गया ये 2, यहाँ आ गया ये 3 और यहाँ आ गया ये 4। अब आपका 3 सही 2/3 है, तो आप इसको लिखेंगे 3 सही 2/3, इसके दरमियान में आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखें अगर आप यहाँ पे इसके एक और लाइन खींचते हैं, एक और लाइन नहीं खींचेगी, क्यों? क्योंकि देखो 3 सही 1/3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 सही 1/3 ये हो गया और 3 सही 2/3 ये हो गया। ये अब ये नहीं है, ये डायरेक्ट ये है। देखो 3 सही 3/3 अगर हम इसके बाद लिखते हैं तो 3 3 9 10 11 12, 12/3, 3 से आपने 12 को काटा, क्या बचा? 4, तो ये पूरा 4 आ रहा है ना, तो ये हमने ये 4 लिख दिया है। तो समझ में आई बात कि हमारे पास अपॉन में जितने नंबर होंगे, यानी नीचे बटा में जितने नंबर होंगे, आपको उससे 1 नंबर कम लाइनें खींचनी है। ये आपका जो है ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है? 3 सही 1/2 और ये हो गया 3 सही 2/3।
अब आप ये वाले सवाल को भी समझे, देखें यहाँ पे तो ये 0 है। अब ये क्योंकि माइनस में है ना, और आपको पता है माइनस में नंबर लेफ्ट साइड पे चलते हैं। यहाँ माइनस का 1 आ गया, यहाँ माइनस का 2 आ गया। अच्छा, अब क्योंकि देखो यहाँ पे यहाँ कोई नंबर नहीं है ना, तो ये 1 से पहले पहले होगा। और क्योंकि 2/5 है तो कितनी लाइनें होनी चाहिए? 4 लाइनें होनी चाहिए। 1 2 3 4। पहली लाइन पे तो आ गया 1/5। अब ये जो 2/5 है ये दूसरी लाइन पे यहाँ पे आएगा माइनस का 2/5। तो ये हमारा इसका जवाब हो गया। ठीक है, अब इसी तरह बिल्कुल ये फिर माइनस का है, लेकिन ये हमारे पास गैर वाजिब कसर है। तो गैर वाजिब कसर को हम पहले मखलूत कसर में शामिल करेंगे। तो मखलूत कसर के लिए 12 अंदर लिखा आपने, 5 बाहर लिखा, 5 दूनी 10, 2 बचा। तो हमारे पास इसका जवाब आया 2 सही 2/5, लेकिन माइनस का। ठीक है, अब आपने यहाँ पे लिखा 0, यहाँ लिखा माइनस का 1, यहाँ लिखा आपने माइनस का 2, और यहाँ लिखा आपने माइनस का 3। अब ये माइनस का 2 सही 2/5, माइनस का 2 है और 2/5 है, यानी 5 की बजाय आपको 4 लाइनें खींचनी है। तो 1 2 3 4 लाइनें खींचनी है। पहली लाइन पे 1/5 आ गया और दूसरी लाइन पे -2 सही 2/5 आएगा। तो ये इसका हमने नंबर लाइन पे शो कर दिया। सही है। अच्छा, अब ये तो खुद ही हमारे पास मखलूत कसर में लिखा हुआ है 2 सही 5/6, और क्योंकि ये प्लस का है तो हमने यहाँ 0 लिखा, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा हमने, और यहाँ 3 तक ले गए। अच्छा, 2 सही 5/6, 6 है ना, तो 5 लाइन है, 1 2 3 4 5, 5 लाइनें खींची, और ये 5/6 है तो ये आखिरी उस पे आएगा 2 सही 5/6, 2 सही 1/6, 2 सही 2/6, 2 सही 3/6, 2 सही 4/6 और 2 सही 5/6। सही है, ये हो गया हमारे पास। अब ये भी इसी तरह हमारे पास माइनस में मखलूत कसर में ही दिया जा रहा है, तो हम 0 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 और माइनस का 4। अब देखो यहाँ पे 7 है तो हमें कितनी लाइनें खींचनी है? 6, 1 2 3 4 5 6, और ये जो 4/7 है तो ये 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -3 4/7। अब आपके पास देखें ये गैर वाजिब कसर है 13/4। आपने इसको तकसीम किया, 13 अंदर लिखा, 4 बाहर लिखा, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 1 बचा आपके पास। आपके पास क्या आया? -3 सही 1/4। आपने यहाँ पे 0 लिखा, उसके बाद आपने 1 लिखा, उसके बाद 2, फिर 3, और फिर यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और इसको लिखा आपने 4। अब आपके पास देखिए 1/4 है, 4 है तो 3 लाइनें खींचनी है, 1 2 3। ठीक है, और 1/4, अच्छा ये सारे माइनस के हैं। ठीक है, अच्छा अब आपको यहाँ पे -3 1/4 यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे -3 1/4, ये इसका जवाब हो गया। अब आप देखें इस सवाल में भी हमारे पास गैर वाजिब कसर है। आपने इसको 15/8, तो 15 अंदर लिखा, 8 बाहर लिखा, 8 दूनी 16 बड़ा हो जाएगा, 8 ही कम 8, आपके पास बचा 7। तो आपके पास जवाब आया 1 सही 7/8। ठीक है, अब हम इसे कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हो गया आपका 0, यहाँ हो गया आपका 1, और यहाँ हो गया आपका 2। अब क्योंकि 1 सही 7/8 है तो आप 7 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और 7/8 है तो 7/8 आपका इधर आएगा 1 सही 7/8। अब ये खुद ही हमें मखलूत कसर में दिया जा रहा है, और 4 सही है तो हम 5 तक लिख लेते हैं नंबर, 1 2 3 4 5, 4 सही 2/3, 3 है तो 2 लाइनें आ जाएंगी। ठीक है, और ये दूसरी लाइन पे ही हमारा जवाब आ जाएगा 2/3, 4 सही 2/3। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जवाब हो गया।
अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि झील में दी गई अदद खत के लिहाज से दुरुस्त या गलत लिखें। तो अब पहले तो हम x का नंबर y का नंबर ले आते हैं, ठीक है, और हमारे पास z का नंबर क्या होगा, हम पहले इन नंबर्स को पुर कर लेते हैं। अब आप देखें यहाँ पे एक के बाद यहाँ पे x लिखा हुआ है इतने फासले के बाद, यानी बीच में छोटी लाइनें होंगी लेकिन उन्होंने उसको शो नहीं किया। तो ये जो x है ये हमारे पास 2 हो गया। अच्छा, अब ये y क्या हो गया, y क्योंकि देखो ये जो 2 है 2 होल 2/6 है, तो ये y क्या होगा, 2 सही 1/6 होगा। देखिए 1 2 3 4 5 लाइनें डाली हुई हैं और नीचे 6 है, समझ में आ गया ना, जैसा हमने पहले किया है। अच्छा, और z क्या है आपके पास, 4 है। पहले आपने इन तीनों के नंबर्स निकाल लिए, x का नंबर हो गया 2, y का नंबर हो गया 2 सही 1/6 और z का नंबर हो गया 4। अब हम सवाल पढ़ते हैं। तो ये सवाल कह रहे हैं क्या x की कीमत 0 है, तो ये गलत कह रहे हैं, x की कीमत 0 तो नहीं है। कह रहे हैं x की कीमत 2 है, ये सही कह रहे हैं, ये दुरुस्त हो गया। इन्होंने कहा y की कीमत है 2 सही 1/6, हाँ y की कीमत 2 सही 1/6 है, तो ये भी दुरुस्त हो गया। y की कीमत है 3 सही 2/5, तो ये गलत हो गया। उसके बाद इन्होंने कहा z की कीमत 4 है, हाँ z की कीमत 4 है, ये दुरुस्त हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा z की कीमत -4 है, तो ये हो गया गलत। तो हमने ये भी सही गलत लिख लिया। तो दोस्तों हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो चुकी है। अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।